बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम मेहमानों को, अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 2018 से ये हकीकत है कि 2021 से जब से सुकूत अफगानिस्तान हुआ है, हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी ने बदतरीन तरीके से सर उठाया है और हम दहशतगर्दी की शिकार है। और मेरे ख्याल से इंडिया, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, और जितनी भी दुनिया के ममालिक है, उनको पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के रास्ते में, दहशतगर्दों के रास्ते में, पाकिस्तान आर्मी दहशतगर्दों के रास्ते में दीवार की तरह खड़े हैं और नहीं, आप दीवार की तरह खड़े हैं या तकालीफ उठा दीवार से रही हैं। बाहर लेकिन भेज रहे हैं? भाई अखुनजादा जी, दीवार की तरफ भाई खड़े होना और भाई दीवार के बाहर भेजना दो अलग बातें मैं हैं। तहम्मुल मैं तहम्मुल से बात करने वाला बंदा हूँ। जिस तरह तहम्मुल से मैं आप लोगों को सुन रहा था, मेरा दरख्वास्त यही होगा कि आप लोग भी मुझे इस तरह नहीं, मैं तहम्मुल से आपकी सुने, बात ताकि सुनूंगा, आपके लेकिन पहले बात जवाब का फैक्चुअल होनी सवाल का चाहिए। जो जवाब अखुनजादा आपने जी, मैं आपकी पूरी बात सुनने को तैयार हूं, वो लेकिन वो मैं बात फैक्चुअल होनी चाहिए। तो बस फिर आप मेहरबानी करके जब मैं अपनी बात मुकम्मल जी, करूं, फिर आप आपने बोलिए। जो पूछना है आप पूछ ले। तो ये मसला तो है, लेकिन आपने जो फिगर पेश किया, मैं बहुत माजरत के साथ इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हम्म। लेकिन ये हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि 2021 से यहाँ पे दहशतगर्दी ने बदतरीन तरीके से सर उठाया है। हम्म। लेकिन हम 2021 से थोड़ा पीछे जाते हैं। हम्म। 2008 में हमारे हालात ये हो गए थे कि सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। ट्राइबल एरिया ने रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था। बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। हम्म। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी अफवाज ने मिल के दोबारा सवात पे पाकिस्तान का झंडा भी लगाया, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी कायम किया, बलूचिस्तान में तराना बजाना भी शुरू हुआ। 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूक दे के सूबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी ख़त्म कर दिए। हम्म। तो पाकिस्तान में कोई सिविल वार नहीं है। हम्म। पाकिस्तान में हालात, जो ये हुकूमत आ चुका है, हम्म। हालात बेहतर हो रहे हैं। हालात हमारा बेहतर हो मईशत रहे हैं मजबूत हो रहा पाकिस्तान है। में। आप लोगों को याद अखुनजादा होगा, मैं जी, जी अब आपने न्यूज़ पे बोल आता लिया। था, ये मुख्तलिफ डेटा चैनल्स है पे। मेरे पास, ये डेटा हम जारी नहीं किया। ये डेटा पाकिस्तानी आर्मी का एक डेटा उसमें शामिल था, एक डेटा टीटीपी का उसमें था, आप एक डेटा बीएलए देखें, का था, एक डेटा आप अपने आपके बारे में, ही सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र डॉन का था। तो ये डेटा मेरे भारत की भाई किसी एजेंसी ने तो जारी नहीं किया ना। मेरे भाई मेरे भाई डेटा को तो इस बंदे को जरूरत होगा जिसका मुशाहिदा नहीं हो। अभी मैं आपको पता है कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं बाजूड़ एजेंसी से आपसे मुतखातिब हूँ। हम्म। ये बॉर्डर जो है, अफगान बॉर्डर, ये मुझसे 15 किलोमीटर के दूरी पे है। हम्म। तो अगर हमने 2008 में इस दहशतगर्दी पे काबू पा लिया था, हम्म। जिस पे अमेरिका को इराक में शिकस्त हुई, लीबिया में शिकस्त हुई, अफगानिस्तान के आप हालात जिन्हें तो आपने देख दहशतगर्द लिए। बोल रहे हैं, वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह को हमारे अफवाज ने और हमारे कौम ने इस पे बलूचिस्तान के काबू पा नायक लिया था। बोलते हैं। मैं आज भी आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के मुहिबुल वतन अवाम और हम्म। हमारे अफवाज इस चीज पे हम काबू पा लेंगे। और हम्म। आप लोग हमारे साथ अपनी दुआएं शामिल करें एक पड़ोसी हम्म। मुल्क के नाते, हम्म। कि हम आप इस दुआएं चीज पे नहीं काबू देते ना। पा ले। आप खुदा लोग न खास्ता, दहशतगर्द भेजते हैं। आप दुआएं दे तो हम भी दुआएं ही देंगे ना। आप बॉर्डर अगर पार से हम तो दहशतगर्द देते हैं, भेजेंगे तो हम हम तो दुआएं इंडिया कैसे देंगे? लोगों आप से बताइए प्यार ना। करते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं, आपकी मजबूरी है, जब से इंडिया से सेकुलरिज्म का खात्मा हुआ है हम्म। और आज अच्छा, आप ये जो कब हो गया? नारे दे रहे आप हैं, एक नई नई ये जानकारी लेकर इंतहा आ रहे हैं पसंदी, चट्टान जी। ये इंतहा पसंदी ने मतलब हमें भी आप तबाह अपने किया है। डेटा को नहीं मान रहे आप लोगों हैं। के बारे आप में अपने डेटा को नहीं मान रहे हैं। देखिए एक पता नहीं कहां से व्हाट्सएप की कोई जानकारी देखिए लेकर आ रहे होंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सही नहीं होता, बहुत कुछ फॉरवर्ड होता है, इग्नोर किया करिए। आगे बोलिए चट्टान जी। मेरे भाई मेरे भाई मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि दुआ करे कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों को रुकने में कामयाब हो जाए। हम्म। अगर खुदा न खास्ता हम कामयाब नहीं हो जाते हैं, तो आपको पता है इसका दूसरा टारगेट कहाँ पे होगा, हम्म। ये लोग कहाँ पे जाएंगे। तो इस तरह के कोई हालात नहीं है। हमारी इंशाअल्लाह ताला अमन और अमान के, अगर हमने 2008 पे इस पे काबू पा लिया था, 2013 तक, 2018 में ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हमारे इमरान खान साहब को अल्लाह पाक
हिदायत अता फरमा दी कि उन्होंने वहां से दहशतगर्दों को उठा के अफगानिस्तान से और पाकिस्तान में दोबारा बसाया, इससे एक मसला बन गया है। लेकिन इस तरह नहीं है कि मैं हमारे आपको एक कंट्रोल में जानकारी नहीं है। देता हूं और चट्टान ये साहब, जंग शायद हमने पता नहीं पहले आपको ये भी जानकारी जो पता अमेरिका हो को या ना शिकस्त पता हुई थी, हो। हमने पहले भी शहबाज शरीफ साहब कब्जा कह किया रहे था। थे कि भारत से इंशाअल्लाह ताला बातचीत हम करनी आगे है, कब कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा जबरन कब्जा किया हुआ है, वहां पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की एक रैली को मंजूरी दी। जैश ए मोहम्मद कौन है, लश्कर ए तैयबा कौन है और कितना बड़ा आतंकवादी संगठन है, यह सभी जानते हैं। उस रैली के वीडियो आए हैं, मैं आपको भेज दूंगा, अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहूंगा वो आपको भेज दें। वहां पर हथियार लहराए गए, AK-47 लहराया गया, हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए गए। इंडिया देखे देखे मेरे भाई, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को चाहिए कि मुहज़्ज़ब कौमों की तरह मेज पे अपने मसाइल का हल निकाले। क्योंकि देखिए सार्क जो था वो खराब हुआ इंडिया और पाकिस्तान के इख्तिलाफ की वजह से। अब सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के सारे ममालिक इंटीग्रेशन चाहते हैं। इसमें मुआहिदे भी हुए हैं, इसमें टापी का मुआहिदा हुआ है, इसमें कासा थाउजेंड का मुआहिदा हुआ है। ये सारे चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। अगर इंडिया और पाकिस्तान के आपस के इख्तिलाफात इससे निकल जाए और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इंटीग्रेशन हो जाए, दुनिया के 4 बड़े लेकिन आप आतंकवाद छोड़ेंगे तभी तो बातचीत होगी ना पाकिस्तान इस खिते चट्टान में है। साहब, 52% GDP इस खिते में आतंकवाद है। और बातचीत एक साथ तो नहीं चल जी सकती भाई। ना। अरे भाई आप एक बात कर ली, या तो समझिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है या कहे कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। हम तो आपको कह रहे हैं कि हम दहशत आपने तो खुद बबूल दावा का कर रहे पेड़ हैं कि बोया पाकिस्तान तो के इतने कांटा ही फोर्सेस मिलेगा शहीद ना। हो गए, इतने नुकसान अब गुलाब, उठाए। हम तो दहशतगर्दी की शिकार कौम है, हम तो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दे दे। ये आप लोग जो कलभूषण यादव वगैरह के ये लोग तो उस बेचते वक्त हैं, सोचना उनको चाहिए वापस था ना कर दे। ये आप अखुनजादा लोगों के साहब, मफाद में जब नहीं है। दहशतगर्दी ये को आप लोगों के पाकिस्तान मफाद में बढ़ावा नहीं है, दे रहा हमारे था, मफाद में नहीं है। आग से खेलिएगा तो हाथ जलने का खतरा तो रहेगा ना। वो भाई हम आज से नहीं खेल रहे हैं। हम तो आप लोगों से कह रहे हैं कि मुहज़्ज़ब वो उस कौमों समय की नहीं तरह लगता है, आओ, शुरुआत आपस में नहीं बैठ लगता है, जाते हैं, शुरुआत में नहीं बातचीत लगता है करते कि हम हैं। आग से खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। बाद में समझ में आता है जब वो हाथ जल भाई, जाता है। आज हाथ जल रहे हैं, इस बात को मेरे मान रहे भाई हैं। हमारा कोई हाथ नहीं जला है, हमारा कोई हाथ नहीं जला है। जितना तपश हमें पहुंचेगा इतना तपश आपको भी पहुंचेगा। हम तो ये चाहते हैं कि ना आपको तपश पहुंचे ना हमें पहुंचे। आतंकवाद और पे पूरा जीरो टॉलरेंस रीजन की नीति क्यों सेंट्रल नहीं अपना एशिया लेते? साउथ एशिया का हमारा मुल्क इंटीग्रेशन अपनाता हो है ना जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति, आप अपना लीजिए। ये जितने भी आतंकवादी संगठन, लश्कर तैयबा, खत्म करिए ना, जीरो भाई टॉलरेंस की नीति को अब दो अपनाइए। बातों में से एक बात पे टिक जाए, अब दो बातों में से एक पे टिक जाए। या कहें कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, या कहें कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप खुद अपने मुंह से इकरार करते हैं कि हम इतने नुकसान उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? इसलिए उठा रहे हैं कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। इसमें आप लोग हमारा साथ दे दे, हमारे लिए दुआएं करें कि हम दहशतगर्दी को खत्म मोहसिन करें। रजा खान साहब अगर तो अभी ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी को हमारा मुल्क बढ़ावा दे रहा है, तो इसके आप असरात साथ मांग आप पे रहे हैं। पड़ेंगे। आप लोग एक पिच पर है ही नहीं। मैं शिवाजी जी के पास आ जाता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको आपके लिए मैं मांग भी रहा तो हूं। कह रहा हूं अगर कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी को छोड़ दीजिए, आतंक आप को दो पनाह बातों देना में छोड़ से दीजिए, एक इन करें ना, आतंकी हम संगठनों पे दहशतगर्दी कार्रवाई के कर शिकार दीजिए। हैं, क्या हम दहशतगर्द हैं? वो मेरे भाई आप दो में से एक बात करें ना, या ये कहें कि शिवाजी हम जी, दहशतगर्दी जवाब के दीजिएगा शिकार आप। है मेरे भाई, या कहें कि हम दहशतगर्द हैं। एक बार आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के शिकार है, रोज इतनी इतनी शहादत दे रही है, इतने इतने नुकसान उठा रही है। दूसरी बार आप कह रहे हैं कि आप लोग दहशतगर्द हैं। एक बात अखुनजादा जी, अब एक बार सुन लीजिए। मेजर जनरल रिटायर्ड AK मैंने शिवाजी। अखुनजादा साहब और रजा साहब को सुना, मगर देखो अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक विक्टिम है टेररिज्म का, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान आज विक्टिम है टेररिज्म का, मगर पाकिस्तान में टेररिज्म पैदा किसने किया? वो तो पाकिस्तान ने खुद किया था। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी तो उसने बोला था कि अगर अपने कोर्ट यार्ड में आप सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि ये आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको आप बोलते हैं कि भारत की शरण है, वो क्रिएट ही पाकिस्तान ने किया और वो पाकिस्तान को डस रहा है। ये हमें समझना चाहिए जब तक आप ये नहीं। दूसरा एक ये सच्चाई नहीं, आप सुन लो अखुनजादा, बाद में बात करना। अभी अखुनजादा जी मान रहे हैं इस बात को। हाँ देखो दूसरी बात ये है कि मैं तो आपसे मांग रहा हूं।
मान रहे वो हैं इस ना, बात तो को मान रहे हैं कि शुरुआत उन ठीक लोगों है, ने अच्छी किया बात। है। हाँ, लेकिन तो मान आगे रहे हैं ना आगे अखिल ज्यादा ये जी? फिर मैं बयान करूंगा कि क्यों हमने हाँ ऐसा किया। हाँ, नहीं, आप आगे एक बार बताना। सुन लीजिए शिवाज जी, क्यों आपने आतंकवाद को पनाह दी, क्यों आपने वहां पर दहशतगर्दों को पाला, बताइए आप। देखिए जी, हमारे पड़ोस में एक बार एक सुपर ताकत आ गया जिसका नाम था रशिया। इसका बहाना तो अफगानिस्तान था, लेकिन टारगेट डायरेक्ट पाकिस्तान का समंदर था। आप 80 के इसके दशक की बाद बात दूसरी कर बात, रहे हैं। अमेरिका और नेटो फोर्सेस आ गई। इसका बहाना तो अफगानिस्तान था, लेकिन डायरेक्ट निशाना इसका पाकिस्तान था। हमारी मजबूरी थी, हमने ये सुपर ताकतों को अपने बॉर्डर से दूर धकेलना था, उनको निकालना था। हमारे वो बॉर्डर भारत पे की जो तरफ भेज दिया। मुसाद राखात के लोग आ गए थे, उनको इस बॉर्डर से निकालना था। हमारी मजबूरी थी और ये काम हमने किया है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ हाँ, नहीं, तो मैं रीजनेबल बंदा हूं जनाब, मैं ठीक रीजनेबल है, नहीं। बात करता हूं, मैं कभी गलत हाँ, बात ठीक है। नहीं करता हूं, कभी किसी पे हाँ, गलत अभी इल्जाम नहीं लगाता हूं। मैं हाँ, मानता बिल्कुल। हूं कि ये काम हमने किया है, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि इन सुपर ताकतों को अपने बॉर्डर से दूर धकेलना था, इन बॉर्डरों से निकालना था। ये हमारी मजबूरी थी। हमारे मुल्क का दिफा हमारा अवलनीन फर्ज है, और ये हाँ, हमने बिल्कुल। किया। हाँ, खुद ज्यादा साहब, मैं बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये आतंकवाद जो है पैदा पाकिस्तान ने किया और पाकिस्तान ने ही इसको भेजा भारत में। हमारा पॉइंट ये है कि अगर पैदा हुआ, अगर वो भारत की तरफ आपने लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को भेजा, तो अगर आप आतंकवाद भारत में फैलाएंगे तो फिर क्या भारत चुप रहेगा? दूसरी बात, भारत की तो जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म है। अगर आतंकवाद भारत के अंदर आएगा तो भारत तो उसका खात्मा करेगा और भारत उसकी जड़ों को साफ करेगा। अब बात आती है गुड और बैड टेररिस्ट की। मुझे लगता है अखुनजादा साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, वो आतंकवादियों में फर्क करता है। उन टेररिस्ट को अच्छा बोलता है जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जो 26/11 का एक हमला करा जिसमें 350 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसके अंदर फॉरेनर भी थे, वो लश्कर तौबा ने कराया। हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में बैठा है, हमने डोजियर के बाद डोजियर दिए, उनका कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सच्चाई है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलते हैं जो भारत की तरफ भेजते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद कर रहा है, मैं मानता हूं एक पेशावर में 2014 में किया, उससे ज्यादा कोई गंदा काम कोई आतंकवादी नहीं कर सकता, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। तो वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। आज उनको वो कहते हैं बोया पेट बबूर का तो आम कहां से हो। तो ये आतंकवाद जो है पाकिस्तान ने खुद फैलाया और आज पाकिस्तान उसका शिकार है। भारत जो आप बात करते हैं, ना भारत का कोई रिलेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तो तालिबान का मौसेरा भाई है। जो तालिबान के दो सिक्के हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ये सच्चाई है, इसकी बेसिस अफगानिस्तान में हो सकती हैं, मगर ये भी आप ध्यान रखें 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई थी तो बड़ा खुशी का माहौल था पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने सोचा उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है, अब उनको स्ट्रेटेजिक डाक मिलेगी, मगर उन्होंने, हमें मालूम था एज इंडियंस वी न्यू इट कि इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइन है, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन नहीं मानता। जो पश्तून है दोनों तरफ हैं ड्यूरल लाइन के, जो कि पाकिस्तान में भी है अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो हमें पता था रिलेशनशिप खराब होंगे और वो हुए, और आज की तारीख में इतने खराब हैं कि जो तालिबान है अफगानिस्तान से हमला कर रहा है पाकिस्तान की फौज पे। तो यह सच्चाई है कि चाहे वो पाकिस्तान के खुद अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान जो अफगानिस्तान से हमला कर रहा है, वो पाकिस्तान का खुद का क्रिएशन है। अब बात आ गई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। देखो बलूचिस्तान का कुछ थोड़ा सा अलग है। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती 1948 में कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि भाई हमारे को सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, रिच है मिनरल रिसोर्सेज में, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल, मगर सबसे पुअर है पर कैपिटा इनकम। वहां पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पाकिस्तान का भी और चीनी भी, अभी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो वो बीएलए जो है आज फ्रीडम स्ट्रगल लग रहा है, मगर एनमीज माय फ्रेंड, आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो इकट्ठे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यह सच्चाई है। जी, तो चट्टान जी को बोला जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं वो मोहसिन रजा खान साहब के पास जाऊंगा।
देखिए जी, मैं बहुत मुख्तसर से अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह का ईमानदारी से मैंने मान लिया कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं या जो काम हमने मजबूरी में किए, मैंने मान लिया। इस तरह मेरा भाई आप लोग भी मान लें कि कुलभूषण यादव जो था यहाँ पाकिस्तान में चने बेचने नहीं आया था। माज़ी में हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, आपसे भी हुई हैं। तो क्या हम हमेशा गलतियों पे गलती हमारे करें? पास तो अब टाइम आ फैक्ट्स है, चुका है आपके पास इंटीग्रेशन कुछ साउथ फैक्ट्स एशिया और नहीं है। साउथ एशिया का। हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है। आप लोगों के मुफाद भी इसमें है, हमारे मुफाद में भी इसमें है कि इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया हो। बजाय इसके कि सिपेक के आप लोग मुखालफत करें, आओ सिपेक का हिस्सा बने। आप लोग भी ट्रेड करें। आप बड़ा मुल्क है। हम मानते हैं कि आप हमसे बहुत आगे निकल गए क्योंकि हम सुपर ताकतों जी से लड़ सिराज जी, रहे आप थे। कुछ कह रहे हैं, आप लोग झुकी हमसे देवनाथ जी के पास भी आप जाना है लोगों को आप। ज्यादा फायदा होगा। ये अखिलजादा साहब को याद दिलाना चाहता हूं, चीन किसी का दोस्त नहीं है। जहां पर भी उसने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से वहां पर सड़कें बनाई हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो डेप्थ ट्रैप में आ गए। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $62 बिलियन पैसा खर्च किया है, और अब जो ग्वादर पोर्ट को हमन टोटा की तरह वो लीज पे ले लेगा, और आज आप डेट में तो हो मगर आप कंप्लीटली डेट में आ जाएंगे चीन के। तो ये सोचना कि जो हाँ चीन अपने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से आपकी डेवलपमेंट कर रहा है, ये एक प्रकार खतरा है आपके लिए। आप देखें, मैं आपको हिस्ट्री के कुछ एक फैक्ट्स बताता हूं। हुआ क्या, श्रीलंका के अंदर हमन टोटा को लीज करना पड़ा। अभी मलेशिया में उन्होंने 40% बेल्ट रोड इनिशिएटिव बंद कर दिया। बांग्लादेश ने भी पहले बंद कर दिया था, अब हो सकता है वो दोबारा स्टार्ट कराने। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने बंद कर दिया। बहुत ऐसे देश हैं उनको लगता है कि जो चीन बेल्ट रोड इनिशिएटिव से उनको डेप्थ ट्रैप में अखुंजादा जी, डालेगा। आप इस बात तो को हमने मानते हैं? पाकिस्तान को मैं अगवा किया। हाँ आखिरी बात जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, चाइना हमारे साथ क्या करते हैं, हम चाइना के साथ क्या करते हैं, वो हम पे छोड़े। हमारे और चाइना की जो दोस्ती है वो लोगों की समझ से बाहर है। वो अगवा तो बहुत कर गहरी सकते हैं ना दोस्ती हम। है। हम जाने, झुके देवनाथ चाइना जी, आप जाने, सुन रहे होंगे लेकिन कि आप अखुंजादा जी आप क्या कह रहे आके हैं इनसे कि फायदा चाइना उठाए। और इनकी जो दोस्ती है वो समझ से बाहर है। शोले की दोस्ती है क्या? चट्टान साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। शोले वो फिल्म आई थी, हमारी देखा यहाँ आपने से भी होगा। ऊंची है, वो वाली वो दोस्ती है समंदर से क्या? गहरी तेरी है, वो जीत शहद से तेरी, मीठी मेरी है। जीत मेरी हार तेरी हार, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई, वो भाई जो भी है वो हम पे छोड़े। हम जाने, चाइना जाने, आप आके इनसे अपना फायदा उठाए। सेंट्रल एशिया के साथ आप तिजारत करें। आप सिपेक की जरिए तिजारत कर सकते हैं, आप गवादर की जरिए झुके तिजारत देवनाथ कर जी, आप सकते बोलिए हैं, फिर। आप सेंट्रल एशिया में जा झुके देवनाथ सकते जी, हैं, फिर आशीष मोसी वहां से नजर जी के आप पास गैस जाना ला है। सकते हैं, वहां से आप आशीष फ्यूल जी, ला मैं सिर्फ सकते एक हैं। ही बात आशीष, करूंगा clarification दे कि दो। मुझे इनकी बहुत एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि हमें तिजारत करना चाहिए, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान किसके साथ तिजारत करेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी मोल ले रखी है। आज की तारीख में पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा आराम से ना काबुल जा सकता है ना कंधार जा सकता है। वहां डूरंड लाइन के इस तरफ उस तरफ तिजारत के चांस जीरो हो गए हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान सिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके तिजारत नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां टेंशन चल रही है। भारत के साथ तिजारत तो पाकिस्तान ने ही बंद कर दिया। हमारे हमने हमने हमेशा कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है, दोस्ताना रवैया अख्तियार करता है, तो हम तो उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से ट्रक्स मोहसिन नजा जी से कॉन्वॉय इसका से जवाब ले कॉन्वॉय लेते हैं। चले, मोहसिन नजा जी, अफगानिस्तान तक जाए, पाकिस्तान टोल टैक्स कमाए। हम तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से हर रोज सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स जो है वो हिंदुस्तान आए, टोल टैक्स कमाए। तिजारत अगर करनी है तो पाकिस्तान को उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके लिए एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। मोहसिन नजा जी, इसका माहौल जवाब तैयार आप करने में दीजिएगा। सबसे पहले इनको टेररिस्ट को भेजना बंद करना चाहिए। अभी कल परसों ही इनके बॉर्डर एक्शन टीम ने पाकिस्तान के लोगों को, टेररिस्ट को भारत में घुसाने की कोशिश की। 7 पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर्स मार गए, एक कैप्टन भी मारे गए। कितना दुख होता है कि 3 पाकिस्तान के बैच के मेंबर भी थे यंग जो मारे कैप्टन, गए हैं। जी, मुझे कितना, मैं खुद एयरफोर्स में था, जनरल शिवाज यहाँ पर हैं। हमें बहुत दुख होता है जब पाकिस्तान में एक यंग कैप्टन या यंग जो उनके सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं, क्योंकि कोई पीछे से बैठ के उनको रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से हुक्म देता है कि दहशतगर्दों को कश्मीर के अंदर धकेलने की कोशिश करो। तो यस, हम तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन माहौल आपको तैयार करना है। मोहसिन जी, नजा जी, जवाब दीजिएगा आप।
खुदजादा चट्टान साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और पाकिस्तान और इंडिया के मफाद में है कि हम साथ चलें, लेकिन इंडिया जो बांग्लादेश के साथ बहुत दोस्ती रही और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और अब आपने हसीना वाजिद को भी पनाह दी है, तो बांग्लादेश के साथ आप नहीं चल सके और बांग्लादेश की अवाम इंडिया के खिलाफ हो गए। भारत बांग्लादेश की दोस्ती आवाम इंडिया के खिलाफ नहीं हुई है, जो कट्टरपंथी हैं वो हैं। बांग्लादेश की आवाम अभी भी इंडिया के साथ ही है। तो आप ये देखें कि एक ही शिवाजी भी कुछ बोलना चाहते हैं जी। हाँ, नहीं मैं तो यही बोल रहा हूँ, रजा साहब ने जो बोला कि भाई बांग्लादेश के लोग आपके अगेंस्ट, अवाम आपके अगेंस्ट, देखो मैं ये बताना चाहूँगा कि रजा साहब को भी और चट्टान साहब को भी ये सच्चाई है कि 1971 के अंदर जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने किया क्या। देखो, जब सर्चलाइट ऑपरेशन किया मार्च 1971 में 3 से 4 लाख औरतों का रेप हुआ, 15 से 20 लोग मारे गए, उसके बाद 1 करोड़ के करीब लोग पलायन कर गए, एक जेनोसाइड किया था। इसमें कोई शक है क्या? कोई मोहसिन रजा जी, इसका जवाब दीजिए आप। है। और ये भी थोड़ा आशीष, और यही नहीं कि उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को हार सहनी पड़ी थी, 93,000 कैदी यहाँ पर प्रिजन ऑफ वार छोड़े थे। तो भारत ने तो एक प्रकार से बांग्लादेश की, अभी भी मैं मानता हूं बांग्लादेश के अंदर जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं, एक तो उनकी जो बंगाली एक प्रथा है उसके ऊपर वो अपना बहुत विश्वास रखते हैं, और दूसरा वो चाहते हैं तरक्की करना। ये जो हुआ है, एक ही शिवाज साहब, आप इस बात को बखूबी देखिए कि मोहसिन रजा साहब ने डिबेट का पूरा एंगल ही घुमा दिया। बात सिविल वॉर की थी, वो बांग्लादेश पे पहुंच जाते हैं। मोहसिन रजा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई है, बांग्लादेश का अवाम भारत के साथ खड़ा हुआ है। वो तो मैंने इनको बता दिया, ये जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कि आईएसआई चाहे कुछ भी कर ले, बांग्लादेश की आवाम भारत के साथ ही है और रहेगी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप हैं वो एक प्रकार से हिस्टोरिकल, कल्चरल, वो पाकिस्तान के साथ भी हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ तो छोड़े। मैं कहता हूं मोहसिन रजा साहब जवाब ले लेते हैं, यूके देवनाथ जी, फिर उसका जवाब आप दीजिएगा। मोहसिन रजा साहब, पाकिस्तान आतंकवाद पाकिस्तान के अवाम भी इंडिया के साथ दोस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम भी इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में आना जाना शुरू हो। आपको शायद मालूम है कि कभी भी पाकिस्तान के इलेक्शन में इंडिया जो है वो कोई इशू नहीं रहा, लेकिन आपके इलेक्शन में हमेशा पाकिस्तान एक इशू होता है, क्योंकि आप पाकिस्तान से घबराए हुए हैं। पाकिस्तान से घबराए हुए हैं, यूके देवनाथ जी, जवाब दीजिएगा। कहां पर, देखो रजा साहब, बाकी सब ठीक है, हम चाहते हैं अच्छे रिलेशन, मगर सच्चाई तो बोलो। देखो कहां भारत का और कहां पाकिस्तान का मुकाबला आज की तारीख में। आज भारत की इकोनॉमी कहां पर है? हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं, और आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन आप जानते हैं, $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा है, आपकी जो मिलिट्री पावर है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। यही नहीं, आपको मैं ये बताऊं कि इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है आपके अंदर, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी काफी हद तक अच्छा नहीं कर रही, एक्सपोर्ट बहुत कम हो गए, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमी देखें, हम ये कह रहे हैं अगर भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन होते हैं तो दोनों देशों को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा मगर पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, एक इकोनॉमी जुड़ेगी, ये सच्चाई। मगर पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं। मोहसिन रजा खान साहब, जवाब दे दीजिए ना, आतंकवाद का साथ छोड़ेंगे? आतंकवाद का साथ छोड़ें, भारत तो दोस्ती करने के लिए तैयार है। आप देखो, आतंकवाद और दोस्ती इकट्ठे नहीं चल सकते। टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। हम चाहते हैं, चट्टान साहब बहुत अच्छा इशारा कर रहे थे कि अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं साउथ एशिया में तो बहुत ज्यादा ट्रेड होगा, ये सच्चाई है। कई चीजों में हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, सार्क रिवाइव होगा। मगर क्या पाकिस्तान अपने आप को मोहसिन रजा खान साहब से जवाब ले लेता हूं, यूके देवनाथ जी के पास भी जाना है। मोहसिन साहब जवाब दे दीजिए। आतंकवाद को छोड़ने के लिए तैयार है, भारत तो 2 कदम आगे बढ़े के बाद। मोहसिन साहब जवाब दे दीजिए। मैं यही कह रहा था कि
पाकिस्तान के अवाम भी भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन भारत को भी अपने रवैयों पे नजरसानी करना होगी और हर जगह पाकिस्तान में एंटी पाकिस्तान स्टांस लेना बंद करना होगा। जहाँ तक बात है आप दहशतगर्दों की, जिन्हें कहते हैं, उन्हें पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम उन्हें जो है फ्रीडम फाइटर समझते हैं, जो कश्मीर में लड़ रहे हैं। तो फिर आप बलूच आर्मी को क्यों नहीं मानते फ्रीडम फाइटर? एक मुद्दा है कश्मीर का, उसको आप इस सभा में राय से हल कर दें, वहां पे इलेक्शन करा दें, लोगों की राय जान लें। अगर लोग कश्मीर के अवाम इंडिया के साथ है तो पाकिस्तान को क्या एतराज हो सकता है? लेकिन आप यूके देवनाथ जी इसका जवाब आप दीजिएगा। कराने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मेरे जो भाई बैठे हैं उन्होंने शायद हिस्ट्री का जो ऑफिशियल हिस्ट्री है यूनाइटेड नेशन की आर्काइव्स में जाएं। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान से कबाइले घुस आए थे कश्मीर में, तो डॉक्यूमेंटेड हैं। आप 1947-48 में जो कुछ हुआ उसमें यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर जो है, उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनको पढ़िए। ये कबाइली तो पाकिस्तान से आए थे जो कि श्रीनगर की तरफ कूच कर गए। ये जो पाकिस्तान बार बार कहता रहता है कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ये किस बाबत पे कहता है? वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के महाराज ने भारत के साथ साइन किया है। पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट दिखा दे जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये साबित करता हो कि कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर में जो थी, महाराजा थे या उनके प्राइम मिनिस्टर थे, किसी ने पाकिस्तान के साथ लीगली एक्सेशन किया हो। आपने कबाइली भेज दिए, वो कबाइली वहां आ गए, लूटमार में लग गए, हिंदुस्तान की आर्मी ने उनको रोका, आपने पीओके को अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ है। आज की तारीख में आप बोल रहे हैं कि कश्मीर अगर आपका है तो आपको बार बार पीओके में हथियारों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? पीओके में इतनी बड़ी तादाद में फौज क्यों रखनी पड़ती है? आप हिंदुस्तान के कश्मीर समझते हैं कि कश्मीर आइए, आपके आप साथ है, देखिए तो आप कितनी प्रोग्रेस और वहां पे डेवलपमेंट है। भारत गया आप था श्रीनगर यूनाइटेड आइए, नेशन आप में। वैली में आइए, आप जाके देखिए दूर दराज के गांवों में स्कूल बन गए हैं, अस्पताल बन गए हैं, वाईफाई लग गया है, दूर दूर तक सड़कें बन गई है। 2 करोड़ टूरिस्ट, जिसमें कि कम से कम 1/4 विदेशी टूरिस्ट हैं, वो भारत के कश्मीर में घूम चुके हैं। भारत के कश्मीर की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उनकी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, उनको आप देखिए। भारत वाला कश्मीर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और तो और हमने अब कश्मीर के जो बच्चे हैं वो भारत के आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, आईआईएम में पढ़ रहे हैं। कश्मीर से तो हमने कश्मीर के लोगों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाए हुए हैं। तो आप भारत के कश्मीर में टूरिस्ट वीजा लेकर आइए, मैं आपको कश्मीर दिखाता हूं कि मोहसिन रजा भारत जी का कश्मीर आ जाइए, कैसे कब जन्नत आ रहे बना हैं हुआ टूरिस्ट है। वीजा लेकर? यूके देवनाथ जी कह रहे थे वो आपको घुमाएंगे, आ जाइए, देख लीजिए भारत का कश्मीर भी। चट्टान साहब को भी लेकर आइए। चट्टान साहब आप भी आइए, स्वागत है। देखिए, अगर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि वहां पे हालात बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे हैं, तो फिर तो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हमको चाहिए कि इस पे फैसला हो जाए। हम कश्मीरियों के चाहे इस तरह पे या उस तरह पे, कश्मीर कश्मीरियों का है, उसको हम ये हक दे दे कि वो किसके साथ चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, एक ही या सिवा जी अपने इसका लिए जवाब एक आप आजाद दीजिएगा। जी हैसियत में चट्टान रहना साहब आप चाहते हैं। बोलिए। नंबर एक। देखो नंबर एक। दूसरी बात, एक बार सुन लीजिए, चट्टान साहब को सुन लीजिए। जी चट्टान साहब आप बोलिए, उसका जवाब दूसरी बात ये कि देखिए, हम तो आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन मसाइल इस तरह नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, बॉर्डर पे ईरान है या अफगानिस्तान में। आप लोगों के साथ जो बॉर्डर है, इस पे आप लोगों के साथ, उनके साथ श्रीलंका के साथ कैसे ताल्लुकात है, बांग्लादेश के साथ कैसे ताल्लुकात है। अलहदगी की तहरीक इंडिया में जितनी ज्यादा है, इतना तो पाकिस्तान में नहीं है। आप लोग तो जाके पंजाबियों बेचारों को कहाँ कहाँ मारते हैं। तो मसला ये है कि आप कहां अपने से मसाइल डाटा को हल लेकर आते करें, हैं हम अखुनजादा अपने साहब मसाइल को हल कर कि देंगे। हम पंजाबियों को मारते हैं? लेकिन- कहां का डेटा है? ये तो आप नई चीज। अच्छा, मतलब मैं एक ये नई नया इस्तगूफा छोड़ देना है क्या? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लिया करिए, खतरनाक है। सच्चाई बोलो। चट्टान साहब अमेरिका बहुत का ही रिकॉर्ड सबके सामने है। अभी मैं इसका रिस्पॉन्ड करता हूं। चट्टान साहब देखो, आपने बोला कि भाई भारत के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। देखो, जब श्रीलंका एक प्रकार डिफॉल्ट करने वाला था,
तो उसने चीन से हेल्प मांगी, मगर चीन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, कहता बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर आपको और प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा। उस समय भारत आया और भारत ने $4 बिलियन उसको दिया। आज श्रीलंका रिवाइवल मोड पे। भारत और बांग्लादेश के बहुत अच्छे रिलेशन है। मुझे लगता है ये कुछ अफगानिस्तान के भी तो 25 लाख महाजर इधर पाकिस्तान में रह रहे हैं, सुन इसको लो, आप नहीं मान रहे हैं। चट्टान साहब सुन लो, हमने तो बोला नहीं। देखो सच्चाई है, अफगानिस्तान में हमने $3 बिलियन के प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। वहां पर पार्लियामेंट हाउस और आपका वहां पर सलमा डैम, जहां से बिजली और पानी काबुल में आता है, भारत ने बनाया। अब वो सारे प्रोजेक्ट की भी कंप्लीट होने हैं। और यही नहीं, देखो पाकिस्तान बार बार क्या कहता था अफगानिस्तान को कि अगर आप हमारे साथ बिहेव नहीं करेंगे तो हम आपको कराची पोर्ट में नहीं जाने देंगे, आप लैंडलॉक हैं। हमने चाबार पोर्ट बनवा दिया ईरान के साथ। आज जो कनेक्टिविटी दे दी अफगानिस्तान को चाबार पोर्ट से, वो चाबार पोर्ट से आते हैं और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन स्टेट में भी जा सकते हैं, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। आज भारत के रिलेशनशिप, भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान गवर्नमेंट को, इसके बावजूद भारत के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं। और आज हम भी उन सभी प्रोजेक्टों को पूरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। और आज हमने अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान के अलावा, जो कि आप कराची पोर्ट में जाते थे, उसके अलावा हमने चाबार पोर्ट दे दिया है। तो यह भी सच्चाई है। जो बात आपने बोली कि भाई पाकिस्तान भारत के अंदर जो आपके मुस्लिम भी देखो, जब भारत आजाद हुआ तो मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% थी, आज वो बढ़ के 18% होगी। अगर मैं पाकिस्तान में बताऊं, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो 22% थे हिंदू, सिख, पारसी और क्रिश्चियन। आज वो घट के 1.7% रह गए। वो कहां चले गए? क्या तो मारे गए, क्या वो वहां से भाग गए, या कन्वर्ट हो गए? आपको तो पता है कि ननकाना साहिब में वहां पर जो ग्रंथी है, उसकी लड़की को माइनर का आपने रिलीजन चेंज करा दिया। देखो सच्चाई यह है, आप अपने अंदर झांक के देखें। एक प्रकार पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज है, यही नहीं शियात के साथ क्या हालात है, और जवाब दीजिए इसका। हाँ, एक प्रकार से आप इस चीज को देख के रखें कि अगर आप अपनी माइनॉरिटीज को इस प्रकार से ट्रीट करेंगे तो फिर पाकिस्तान इकट्ठा नहीं रह सकता। और यही नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये तो आपकी यूएन रिपोर्ट कहती है। और जो आपने एक इशारा किया था कि भाई जो पीओजे के है वो उसकी कोई वो करा लें, आप से जवाब ले लेते हैं श्रीवास्तव साहब। हाँ, मुझे भी मौका दे देना। मैंने तो एक बात किया था, आपने इतना लंबा तकरीर किया, आप मुझे भी मौका दे दें जी। देखिए, मैं या तो आप ये तस्लीम करें कि इंडिया के अंदर कोई मसला नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। हम ये समझा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है वो हमारे मसाइल है, उसको हम देखेंगे। आपके अंदर जो मसाइल है उसको आप देखेंगे। हमारे जो पड़ोसी है इसके साथ हमारे कैसे ताल्लुकात होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, ये हम देखेंगे। आपके जो पड़ोसी है इसके साथ आपके कैसे ताल्लुकात होना चाहिए वो आप देखें। हम तो ये समझा रहे हैं कि हमारे और आपके जो दरमियान में जो मसाइल है, इस पे हमें और आपको टेबल पे बैठना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक इस मसाइल का हल निकालना चाहिए। ये मुहज़्ज़ब कौमों का काम है कि वो बैठ जाते हैं। इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान को तबाह किया है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमें अब बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क था, जो सेकुलरिज्म का, जमहूरियत का एक मिसाल, तो दुनिया में लोग मिसाल सेकुलरिज्म के देते थे और जमहूरियत के देते थे, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वो इंडिया वो सेकुलर मुल्क नहीं रहा। था नहीं चट्टान साहब है। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। यूके देवनाथ जी, मैं आता हूं एक सिवा जी। यूके देवनाथ जी, जानकारी दुरुस्त कराइए इनकी। नहीं, ये बात एकदम गलत है। मैं आपके बात को नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे मैं आपको सुनता हूँ इस तरह आप मुझे भी सुननी नहीं। मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ, लेकिन आप बात कर रहे हैं, ये भी तो मैं 10 सेकंड बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 10 सेकंड बात कर रहा हूँ। आज भी दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ है उसमें मुसलमान भाइयों और बहनों ने आगे मैं बिल्कुल दूंगा। एक बार यूके देवनाथ जी को स्क्रीन पर लाया जाए और चट्टान साहब को। जी
यूके मुझे देवनाथ जी सिर्फ आप 10 बोलिए, फिर सेकंड चट्टान दे साहब आप बोल लीजिएगा जी। मैं मुझे बहुत सिर्फ 10 क्लियर हूँ। सेकंड दे दे, मैं मैं आपको लंबी बिल्कुल तकरीर दूंगा, नहीं जब करूंगा। 10 सेकंड दे रहा यहाँ हूं। पर हमने हिंदुस्तान में हमने तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, भाई यहाँ भाई मुझे सेंट्रल सिर्फ 10 गवर्नमेंट सेकंड दे में दे, बड़े बड़े मिनिस्टर मुझे बना सिर्फ दिए 10 ठीक हमारे है, सेकंड दे। चट्टान मुसलमान साहब को भाइयों ने, 10 सेकंड दे देते हैं, काबिल उसका थे। जवाब दे दीजिएगा हमने यूके देवनाथ हमारे जी। मुझे आर्मी मुझे चट्टान में साहब सिर्फ जल्दी 10 बोलिए। सेकंड दे दे मेरे भाई। मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल, एडमिरल बना दिए हमारे मुस्लिम वो भाई मुझे भाइयों 10 को, सेकंड वो दे दे काबिल बीर, थे। चट्टान आप साहब को जितना दे लंबा देते हैं। तकरीर कर यूके सकते हैं देवनाथ कर जी, ले। चट्टान साहब एरिया में आइए, पुराने बोलिए, दिल्ली 10 एरिया सेकंड में में क्या आइए, कहना है आप आपको? देखेंगे कि इनसे उसका 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं हो आप रही है, सुन इतना लीजिए, लंबा क्योंकि तकरीर समय उन्होंने अब किया, 10 मेरा बज रहा 10 है। सेकंड इससे जल्दी बर्दाश्त बोलिए, नहीं हो रही है। चट्टान साहब लगी हैं बोलिए, वहाँ यूके पर। देवनाथ जी से बुर्का जवाब लेना पहन है। के हमारी बहनें सब वोट डाल रही हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? आप देखिए मेरे साथ मुहज्जब लोग आज इस आइए, दूसरे के किसी साथ ऐसा जगह नहीं में करते ना, एक चलिए, दूसरे के बात सुनते और मुजफ्फरनगर दलील से चलिए, जवाब देते लखनऊ मुहज्जब चलिए, लेकिन आप लोग। बात ही ऐसी बांद्रा कर में रहे हैं ना चलिए, मैं चट्टान आपको साहब। दिखाता हूँ बड़ी मैं बड़ी सिर्फ 10 मस्जिदें सेकंड बन बात रही हैं। करूंगा, आप आपको बोलिए ना, पसंद एक आएगी मिनट नहीं यूके आएगा, देवनाथ आप जी इसका जवाब बोलिए, बड़ी बड़ी चट्टान साहब तकरीर आप 10 करें, सेकंड में क्या लेकिन कहना 10 चाहते हैं, सेकंड का बोलिए ना। टाइम तो दे देना, 10 हाँ सेकंड बोलिए, टाइम। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को मशवरा देना चाहता हूं कि हम और आप लोग एक साथ आजाद हो गए थे। हम मानते हैं कि आप लोग आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। वजह क्या था? इंतहा पसंदी। अगर आप लोगों ने इंतहा पसंदी का जो रास्ता अपनाया है, अगर आप लोगों ने ये तर्क नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं, इससे आप लोगों के बदतरीन हालात हो जाएंगे। हाँ। हम आप लोगों को मशवरा दे आप रहे हैं कि नहीं, इंडिया आपके को दोबारा मशवरे की सेकुलर जरूरत मुल्क नहीं है बनाए। चट्टान साहब, आपके इंडिया मशवरे को की जरूरत सेकुलर नहीं मुल्क है। बनाए। आप अपना पाकिस्तान संभाल लीजिए, टुकड़े टुकड़ों में बंटने के कगार पर आ गया है। दहशत अल्लाह गर्दों न को करे, पाले कभी आप, ऐसा नहीं हो। आतंकवादियों को पाले आप, ये ला इलाहा आतंकवादियों को इल्लल्लाह भेजे आप, मुहम्मद और मशवरा रसूलुल्लाह हमें के नाम देंगे पे क्या? आजाद हुआ है पाकिस्तान आप का हमें मतलब मशवरा क्या? मत ला दीजिए, इलाहा इल्लल्लाह। मुल्क को ये अपने हमेशा संभाल लीजिए, रहेगा। दहशतगर्दी कम करिए, नहीं तो जल जाएंगे पूरी तरह। अभी आधा मुल्क जल जाएंगे, रहा है, आप मैं लोगों बता रहा को हूं बचा आपको, लेंगे, पूरा बेफिक्र मुल्क रहिए। जल जाएगा, बचने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं जलेगी, मैं बता रहा हूं इंशाअल्लाह। आपको, हम मत दहशतगर्दी करिए, को रोकाइए, दहशतगर्दी आप लोग बंद कर हमारा दीजिए, साथ अभी भी आइए। आंख खोल पाकिस्तान लीजिए। दहशतगर्दी कहाँ बंद कर एक दे। साथ हम लोग आज एक साथ पाकिस्तान अलग हुए थे, हिंदुस्तान से आज आप दोस्ती कर कहाँ ले। गर्त में जा रहे मैं हैं? इनको यकीन गर्त दिलाता में हूँ, जा रहे हैं, गर्त में। अभी भी वक्त है, मैं- आंखें खोल लीजिए चट्टान साहब। हमारे मैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में- कहावत है कि सुबह का हमने भूला भूखता शाम है, को घर हमारे लौटा है, खुले हुए तो हमने भूला नहीं भूखता है, कहते। आप लोगों को कह लेकिन रहे हैं आप कि सुबह हमने नहीं, आप कई खुले साल रखिए। पहले खो चुके हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान बचा है ना, उसको बचा लीजिए, वहां की आवाम के लिए कम भाई से कम हम बचा भूखते लीजिए आप हैं, लोग। इसलिए आपको लेकिन कह रहे जिस हैं कि रास्ते पे इंतहा चल रहे पसंदी हैं, को उस खत्म रास्ते करें। पर वो अपने आपको मुल्क को कुछ नहीं सेकुलर मिलना, मुल्क बनाए। केवल खड्डा मिलना है। और जिस आग से आप खेल रहे हैं, उसमें आप लोग जलना शुरू हो गए, और आप हम मान जल के चलिए गए। कि जलना तय है। हम जल गए, हम समझते हैं कि आप लोग नहीं जले। इंतहा पसंद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ना आपके यहाँ संविधान है, ना आपके यहाँ लोकतंत्र है। इकॉनमी बनने वाले हैं केवल अगले एक 2-3 नाम साल का में। संविधान और नाम का ये लोकतंत्र फिक्र चलाते हैं आप। करें। आपके यहाँ कुछ नहीं है। दहशतगर्दों को भारत पाले खत्म आप, करे, आतंकवादियों इंडिया को को भेजे वापस आप, सेकुलर उसके मुल्क बाद आप ये बनाए, कहें हमें मशवरा बच देंगे आप। जाएंगे।